अब आप समझ ही सकते हो कि इंडिया में क्या चल रहा है यार। बनारस जैसी पवित्र भूमि पर, फिर से सुनिएगा ज़रा, बनारस जैसी पवित्र भूमि पर एक 19 साल की मासूम लड़की के साथ, मैं मासूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक लड़की इस कायनात में जो भी है, इस पृथ्वी पे जो आएगी वो मासूम ही होती है। जब तक उसे नॉलेज ना मिले, जब तक उसे अच्छी शिक्षा ना मिले, जब तक उसे अच्छी परवरिश ना मिले। तो वो 19 साल की लड़की अपने एक दोस्त के साथ बनारस में एक जगह पड़ती है लंका, उस जगह में एक कैफ़े में कुछ चाय स्नैक्स करने के लिए, चाय या कॉफ़ी पीने के लिए जाती है। उसे पक्का ही भरोसा होगा उस लड़के पे, या तो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा या उसके जानने वाला होगा जिसके साथ वो निकली थी। हर एक लड़की अपने किसी जान पहचान या परिचित के साथ ही निकलती है, सो वो भी निकली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कदम उसके साथ क्या होने वाला है। कैफ़े में उसी लड़के ने, जो कि मुझे उसका पर्टिकुलर नेम तो याद नहीं है, बट मुझे इतना पता कि वो विश्वकर्मा था, उस विश्वकर्मा लड़के ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, उसके साथ गलत काम किया, और शायद उसने उस कॉफ़ी में नशे की दवाइयाँ मिला दी, जिससे सारी रात उसने उसके साथ गलत हरकत की। सुबह होते ही वो उसको लेकर एक दूसरी जगह पे पहुंचा, जहां पहले से ही एक दूसरा लड़का साहिल नाम का उसका इंतज़ार कर रहा था। उस लड़की ने बहुत मना किया उन दोनों लड़कों को कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे अपने मम्मी पापा से बात करना, लेकिन उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की, और हल्के नशे में वो थी भी, क्योंकि रात में उसको एडिक्शन दिया गया। अब साहिल नाम का लड़का वहाँ से उसको एक दूसरी जगह पे, एक दूसरी लोकेशन पे ले जाता है, जहाँ पहले से ही एक रूम में 2-3 लड़के और पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। साहिल भी उसके साथ दुष्कर्म करता है और वो 2-3 लड़के भी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, और वहाँ से उनकी टीम, यानी अब 4 लड़के हो गए, वो चारों लेके उसको दूसरे घाट पे चले जाते हैं। एक पवित्र गंगा का घाट है, उस घाट पे पहुंचकर पहले से ही उस 4-5 लड़के और उसका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ वो लड़की फिर से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी इन लड़कों ने मिलकर उसके ज़ोर ज़बरदस्ती की और उसको बहला फुसलाकर एक दूसरे लोकेशन पर ले गए। वहाँ पर भी ये रुके नहीं, वहाँ पर पहले से ही 5 लड़के इंतजार कर रहे थे। ऐसा करते करते अब 11 लड़कों की गिरफ्त में वो लड़की आ चुकी थी। दिन और रात उसका शोषण किया जा रहा था, दिन और रात उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। और ये घटना बनारस के छोरों की है, जिस पवित्र भूमि पर, जिस पवित्र धरती पर गंगा बह रही है, जहाँ लोगों के पाप और पुण्य का निर्णय होता है, वहाँ पर ये दुष्कर्म किए जा रहे थे एक के बाद एक। इसके बाद वो एक दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी टीम में चले जाते हैं, और वहाँ दूसरी लोकेशन पर जाके उन्हें 4-5 लड़के और नए मिलते हैं। अब आप समझिए कि 11 लड़के तो पहले से इस लड़की का शोषण कर चुके हैं, 5 और बहसी दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी सेम हरकत की, उसको नशे में, उसको खाने में जहर मिलाया। जहर तो नहीं कह सकते, एडिक्शन कह सकते, जिससे कि आप बेहोश होने लगते हैं। वो लगभग बेहोश की मुद्रा में थी, वो चिल्लाती चीखती, जब उसे होश में आता दर्द से कराहती, क्योंकि कई लोग उसका बार बार गैंग रेप कर रहे थे, और ये कोई एक लड़के के द्वारा नहीं किया जा रहा था। 21 शरारती बहसी दरिंदे, मैं कहूँगा हैवानियत वाले लड़कों के साथ ऐसा किया जा रहा था, लड़कों के द्वारा ऐसा किया जा रहा था। और उस लड़की को पल पल उसकी जान के साथ, उसकी अस्मत के साथ, उसकी देह के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था, उसको मारपीट की जा रही थी, उसको खाना भी नहीं दिया जा रहा था, और जो खाना दिया जा रहा था उसमें टोटल बेहोशी की दवाइयाँ मिलाई जा रही थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि ये योगी जी, ये भारत की, ये हमारे मोदी जी की, ये हमारी और हमारे देश की हालत है, ये उत्तर प्रदेश की हालत है, ये भारत देश की हालत है, जहाँ पे हर एक नौजवान, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसका मैटर नहीं है, उसमें बहुत सारे लड़के मुस्लिम हैं, ज़्यादातर लड़के मुस्लिम हैं और कुछ लड़के हिंदू भी हैं। तो इस देश में एक्चुअली मज़हब, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, एक्चुअली जो लोग किसी लड़की की असमत लूटते हैं या किसी लड़की के साथ बुरा करते हैं, उनका ना ही कोई धर्म होता है, ना ही उनका कोई कर्म होता है, वो निहायती दरिंदे होते हैं। तो मैं इसे धर्म से तो नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने देश से ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या हमारा नौजवान, क्या हमारे देश का नौजवान इतना नापाक है, इतना मैं कहूँ तो बहसी दरिंदा है
कि वो एक मासूम लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कश्मीर से लेकर कन्या तक हिल चुका है ये देश। ऐसी दरिंदगी अभी तक भारतीय इतिहास में कभी नहीं की गई, किसी लड़की के साथ नहीं की गई कि एक ही लड़की के साथ 21 लोगों ने लगातार 9 दिन तक गैंग रेप किया हो। धीरे धीरे इस खेल के सारे पत्ते खोले जा रहे हैं। कई लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लड़के फरार चल रहे हैं, पुलिस इसके पीछे बिल्कुल हाथ धोकर लग चुकी है। योगी जी ने भी सख्त आदेश दे दिए, उनके सारे मंत्रियों ने सख्त आदेश दे दिए कि जहां पर भी इन दरिंदगों की मौजूदगी पाई जाए उनको सीधा जेल में डाला जाए, उनसे अच्छी कड़ी सख्ती बरती जाए और उनको एक ऐसा मैसेज दिया जाए, ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं तो कह रहा हूँ फांसी भी दे दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो नौजवान हैं इस देश के, या अभी भी जो नौजवान हैं जो गलत हरकत से किसी लड़की को देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, वो उनकी रूह, उनकी आत्मा ही कांपनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरी योगी जी से, मोदी जी से और देश के तमाम नेताओं से बस यही गुजारिश है, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन दरिंदगों को जेल के पीछे भेजा जाए। इनकी नापाक हरकतों के लिए इनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनके घरों को ढहा दिया जाए, इनकी हरकतों को रोक दिया जाए और मैं कह रहा हूँ जल्द से जल्द इनको फांसी के तख्त पर लटका दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, ड्यू लेवल बेस्ट। सचेत रहिए, अपने आसपास रहने वाली लड़कियों का, अपने आसपास रहने वाली बहनों का, माताओं का हमेशा सम्मान करिए, उस देश को लुटने से बचाइए। मेरी यही हर एक जनरेशन से, युवा पीढ़ी से मेरी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।